Hello everyone. So today we will understand the citizenship at the commencement of our constitution. So we will briefly discuss the article 5 to 8 in which there are four things. 1, 2, 3, 4. So we will understand all these things. So this is the condition for the initial peoples of India to get the citizenship in the at the time of the commencement of our constitution. First, someone domiciled in India. So if मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो इंडिया में अगर रह रहा हो तो उसको किस तरह से इंडिया की सिटीजनशिप मिली थी. So let's see. First, citizenship by domicile. It comes under the Article 5 and there are three conditions. First condition is कि वो इंडिया में रह रहा हो, डोमिसाइल हो उसका इंडिया में, एंड सेकेंड उसका बर्थ भी इंडिया में हो, जस्ट लाइक यू एंड मी. सेकेंड कंडीशन है कि उसका डोमिसाइल भी इंडिया में हो प्लस उसके पेरेंट्स का बर्थ, आइदर मदर का या फादर का या दोनों का क्या होना चाहिए, बर्थ होना चाहिए यहाँ पे, तो भी उसको मिल जाएगा इंडियन का सिटीजनशिप. थर्ड कंडीशन इज उसका डोमिसाइल हो प्लस उसका 5 ईयर का रेसिडेंस हो, देन उसको क्या मिल जाएगा, इंडिया का रेसिडेंस इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा. तो ये बेसिकली डोमिसाइल के बेस पे आपको ये तीनों कंडीशन फुलफिल कीजिए, आपको उस टाइम पे मिल गया होता जब इस टाइम पे कमेंसमेंट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का. नेक्स्ट है आपका कि आर्टिकल 6 माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान. अगर तो बेसिकली ये रेजिडेंस है कहाँ के, पाकिस्तान के, तभी तो वो इंडिया माइग्रेट करके आएंगे. सो माइग्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान. सो यहाँ पे एक डेट डिसाइडेड है 19 जुलाई 1948. इफ दे कम बिफोर दिस एंड माइग्रेटेड इन इंडिया, अगर वो उससे पहले, इस डेट के पहले माइग्रेट कर गए हैं इंडिया, आप ध्यान से देखो इस डेट को, पे अटेंशन. 1948 वो डेट है जब इंडिया इसका फ्रीडम मिल चुका था 1947 में. तो उसके बाद क्या हो रहा था, फिर भी कुछ दंगे हो रहे थे शायद, ये ऐसी कुछ चीजें हो रही थी, तो उस टाइम का डेट है. if they migrated after this date, then they have to fulfill few conditions. उनको 6 months का रेसिडेंट वहां पे चाहिए, इंडिया में आने के बाद में 6 महीने वो रहें, और उनको जो रजिस्ट्रेशन रूल है, लीगल प्रोसेस है, वो फॉलो करना पड़ेगा. फिर उनको क्या मिल जाएगा यहाँ का सिटीजनशिप मिल जाएगा. अगला कंडीशन है अगेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान. दैट मीन्स दे आर द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि वो इंडिया के हैं, वो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन वो फिर कहाँ आ गए, इंडिया. सो दोज हु लेफ्ट एंड रिटर्न, तो जो चले गए थे फिर वापस आ गए, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, वो वाला कंडीशन, तो उसे भूला नहीं कहते. बट देयर इज अ डेट, कट ऑफ डेट आफ्टर मार्च 1 1947. ठीक है. सो इट इज फ्यू मंथ्स बिफोर वी गॉट द इंडिपेंडेंस. अगस्त 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस. उसके पहले मार्च 1 1947 के बाद अगर ये कंडीशन है, सुबह का भूला वाला कंडीशन है, तो आपको मिल जाएगा इंडिया का सिटीजनशिप. ठीक, तो माफ कीजिएगा, ये दोनों कंडीशन हमने देखा, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7. ये क्या थे, बेसिकली माइग्रेंट्स के लिए थे. एक पाकिस्तान के माइग्रेंट्स के लिए थे और जो पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए थे उनके लिए थे. तो एक पाकिस्तान के रेसिडेंट वाला था और एक इंडिया के रेसिडेंट वाला था. याद रखना, 6 वाला पाकिस्तान का है, 7 वाला इंडिया के रेसिडेंट का है. नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ, जो कि है पीआईओज, जिसको हम आसान भाषा में बोलते हैं फॉरेन, जो फॉरेन में जो रहते हैं फॉरेनर, ठीक है, विदेशियों के लिए. सो फॉरेन रेसिडेंट के लिए होता है पीआईओज. ये है हमारा आर्टिकल 8 में. अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है पीआईओज का, सो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया. मतलब ऐसे इंसान जिनका ओरिजिन तो इंडिया से हुआ था लेकिन अब वो रह बाहर में रहे हैं. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लो आपका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ है लेकिन आपके दादा या कोई नाना नानी या आपके पापा मम्मी इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो आप क्या कहलाएंगे, पीआईओस. ठीक है. वही कंडीशन यहाँ पे दिया है, देखिए कि अगर आप बॉर्न हुए हो अनडिवाइडेड इंडिया में, और या तो आप खुद बॉर्न हुए हो, ठीक है, या तो आपके पेरेंट्स में से कोई एक या दोनों पैदा हुए हैं, या तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स. अब ग्रैंड पेरेंट्स में पैटर्नल भी हो सकते हैं और मैटरनल भी हो सकते हैं. पैटर्नल बोलने का मतलब है पिता की तरफ से, यानी कि दादा दादी, या
मैटरनल यानी कि नाना नानी भी हो सकते हैं। तो ये कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आप PIOs के अंतर्गत आपको क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की उस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके लिए बेसिक थोड़ा सा कुछ करना पड़ रहा होगा आपको, जैसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो भी आप कंट्रीज में रह रहे हो वहाँ पे जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे इंडिया के, उनके पास जा करके कुछ लीगैलिटीज आपको फुलफिल करनी होगी। तो ये बेसिकली 4 तरीके से आपको एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप मिली थी। तो अगर इसको समराइज करें तो बेसिकली ये 4 दिख रही हैं, बट ये 3 हैं आसान शब्दों में अगर मैं कहें तो। पहला क्या है, डोमिसाइल, जो हमने यहाँ पे देखा था आर्टिकल 5 में। दूसरा क्या है, माइग्रेंट्स, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान में माइग्रेट किए हो या पाकिस्तान से माइग्रेट किए हो, ठीक है, दोज हु केम फ्रॉम पाकिस्तान और वेंट टू पाकिस्तान। तो ये हो गया दूसरा। तो इसमें 2 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल 6 है और एक आर्टिकल 7 है। आर्टिकल 6 किसके लिए है, रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए है, और आर्टिकल 7 किसके लिए है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है। तो ये आप बेसिक याद कीजिएगा। और लास्ट है PIOs के लिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स लिविंग अब्रॉड, तो उसके लिए है। तो इस तरह से जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ था, लागू हुआ था, तो उस टाइम पे सिटीजनशिप प्रोवाइड किया गया था। इसके अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें बेसिकली ये बताया गया है कि किसको सिटीजनशिप और मिल सकती है, किसकी सिटीजनशिप चली जाएगी, रिमूव की जाएगी। तो इस बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।